हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में त्रिकोणमिति फलन से संबंधित योग के लिए टेंजेंट और कॉट के फार्मूले हम पढ़ेंगे। दो कोणों के योग के लिए टैन और कॉट के फार्मूले और उस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दो कोणों के योगफल और दो कोणों के अंतर के लिए टैन और कॉट के फार्मूले हम पढ़ा चुके थे। क्या होता है फार्मूला? योग के लिए होता है टैन ए प्लस बी। इस टॉपिक में केवल टैन और कॉट की बात होगी। टैन ए प्लस बी बराबर होता है क्या? टैन ए प्लस टैन बी अपॉन क्या हो जाएगा? 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। इस फार्मूले में ये अंश में जो लिखा हुआ है, अंश में जिनका योगफल दिया गया है, हर में एक के माइनस में उन्हीं दोनों का गुणनफल दिया जाता है। इसी प्रकार से जब हम टैन ए माइनस बी का फार्मूला लिखेंगे, जहां बी है वहां माइनस बी पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा टैन ए माइनस टैन बी अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ये हो जाएगा सूत्र इसका। ये दोनों फार्मूले होते हैं। तो जो ये पहला फार्मूला है वो दो कोणों के योग के लिए, योग के टेंजेंट का फार्मूला है। ये दो कोणों के अंतर का फार्मूला। देखिए a माइनस बी लिखा हुआ है, यहां पर जो a होगा वो b से बड़ा होगा। a जो होगा वो b से बड़ा होगा, तभी a और b का अंतर a माइनस बी कहा जाएगा। इसी तरह से हम कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी के भी फार्मूले लिख देते हैं। तो कॉट ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। ये इसका सूत्र होता है। इसी प्रकार जब हम यहां पर लिखेंगे कॉट ए माइनस बी, तो देखिए यहां पर कॉट ए प्लस बी का जो फार्मूला था उसमें जहां पर माइनस है वहां प्लस कर दीजिए और जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए कॉट ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी और प्लस माइनस एक था प्लस एक हो जाएगा और अपॉन में आएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। ये चार फार्मूले होते हैं। ये टैन के लिए हैं, योग टैन के योग का सूत्र, इसको एडिशन फार्मूला ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, इसको डिफरेंस फार्मूला ऑफ टेंजेंट कहते हैं। अब यहां पर कॉट के भी हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन चार सूत्रों पर आधारित जो समस्याएं हैं वो इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। देखिए सबसे पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, टैन 15 अंश का मान निकालेंगे। क्या होता है? सबसे पहले लिखा होगा क्वेश्चन, टैन 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। टैन 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। कैसे इसका मान हम ज्ञात करते हैं? देखिए टैन 15 अंश का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो टैन 15, जैसे पिछले वीडियोस में हमने बताया है कि साइन 15 अंश का मान या कॉस 15 अंश का मान कैसे निकालते हैं। तो यहां पर जो ये 15 अंश लिखा हुआ है, इसको हम दो ऐसे न्यून कोणों में या तो योग या अंतर इस प्रकार तोड़ देंगे जिसमें के लिए टैन कॉट सब हमको क्लियर हो। दो ऐसे कोण को घटा कर लिखेंगे कि 15 आ जाए, जिसके लिए टैन कॉट सबके मान हमको पता हैं। तो यदि हम 60 में से 45 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा? हमारा 15 आ जाएगा। 60 में से 45 घटा दीजिए, 60 डिग्री 60 अंश में से 45 अंश घटाएंगे, आ जाएगा 15 अंश। तो यहां पर देखिए 15 अंश को हमने ये लिख दिया। अब टैन ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा टैन ए माइनस टैन बी और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ये हो जाएगा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी हो जाएगा। अब हम मान रख देंगे तो इसका मान होगा √3
-1 बटे इसका मान हो जाएगा 1 प्लस √3 गुणे में 1 हो जाएगा। इसको हम सही करके लिखेंगे तो √3 - 1 बटे ये आ जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इसका हर है वो अपरिमेय है। किसी भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, उसका हर अपरिमेय नहीं हो सकता। यदि ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर परिमेयकरण हम हर का कर सकते हैं, √3 - 1 बटे √3 प्लस 1। परिमेयकरण कैसे करेंगे? देखिए, पहली राशि जो है हर में लिखी हुई वो √3 है, दूसरी राशि 1 है। इन दोनों राशियों का योग लिखा हुआ है, तो इसलिए इन दोनों राशियों के अंतर से गुणा करेंगे। तो जब गुणा हर में करेंगे √3 - 1 से, तो गुणा अंश में भी हम कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा a² तो 3 - b² तो 1। इसको हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा 4 - 2 √3। a - b का होल स्क्वायर फार्मूला हम यूज करेंगे, होता है a² तो 3 होगा प्लस b² 1 होगा, 3 1 4 हो जाएगा, -2ab -2 √3 हो जाएगा। 2 से हम भाग दे देंगे तो आएगा 2 - √3। ये हो जाएगा tan 15 अंश का मान। tan 15 डिग्री का मान कितना होता है? 2 - √3। जो tan 15 अंश का मान होता है वही cot 75 अंश का मान होता है। देख लीजिए, cot 75 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं tan 90 - 50 डिग्री। ये तो ये हमारा आ जाएगा, सॉरी cot यहां होगा, cot 75 अंश को हम लिख सकते हैं 90 - 15। इस 75 को हमने 90 - 15 में तोड़ दिया। प्रथम चतुर्थांश में होगा 90 - थीटा है, तो इसलिए tan में बदल जाएगा, tan 15 अंश हो जाएगा। तो यहां पर जो मान tan 15 अंश का होता है वही मान cot 75 अंश का भी होता है। अब cot 15 अंश का मान यदि हमको निकालना पड़ेगा तो इसी तरह से वो निकल जाएगा। ये एक क्वेश्चन था जो इस योग और अंतर के सूत्र पर आधारित था। इसी प्रकार ये पूछे tan 75 अंश का मान ज्ञात कीजिए, तो tan 75 अंश का मान भी tan a + b के फार्मूले से ज्ञात करेंगे। a का मान 45 अंश होगा और b का मान 30 अंश होगा, उसका मान 2 + √3 आएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है, यदि tan a = 1/2 tan b = 1/3 हो तो tan 2a + b व tan 2a - b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2a + b को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a + b, ये हम लिख सकते हैं। और 2a - b को हम क्या लिख सकते हैं? a + b, ये हम लिख सकते हैं। तो यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिए कि a की जगह पर तो a ही है, लेकिन इसमें b के स्थान पर a + b आ गया और b के स्थान पर यहां भी a - b आ गया। तो सबसे पहले हमें tan a का मान पता है, tan b का मान पता है, और 2a + b तब आएगा जब a में हम a + b जोड़ेंगे। 2a - b तब आएगा जब a में हम a - b जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम tan a + b का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि a में a + b जोड़ेंगे तभी 2a + b आएगा। तो tan a + b का सूत्र क्या होता है? tan a + b का सूत्र होता है tan a + tan b अपॉन में हो जाएगा 1 - tan a × tan b, ये हो जाएगा। tan a + tan b बराबर क्या होगा? हम वैल्यू पुट कर देते हैं। tan a + b बराबर tan a का मान 1/2 है और इसका मान है 1/3, और बटे में आ जाएगा 1 - 1/2 गुणे 1/3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 5/6 आएगा। यहां पर 2 3 का लघुत्तम ले लेंगे 6 आएगा, यहां 3 हो जाएगा, यहां 2 3 2 5 हो जाएगा। यहां 1 में से 1/6 घटाएंगे तो भी 5/6 आ जाएगा। तो tan a + b का जो मान आया तो वो क्या आ गया हमारा? 1, ये मान आ गया 1। इसी तरह से हम tan a - b का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि a में जब a - b जोड़ेंगे तो हमारा 2a - b आएगा। तो tan a - b का मान ज्ञात करते हैं। तो ये सूत्र होता है
tan a माइनस tan b अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर tan a का मान 1/2 माइनस 1/3 बटे में 1 प्लस 1/2 गुणे 1/3। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 बटे में 6 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1/6 होगा। तो 3 में से 2 गया 1/6 बचा और 1 में 1/6 जोड़ेंगे 7/6 हो जाएगा लघुत्तम लेकर। 6 से 6 कट जाएगा और इसका मान आएगा 1/7। ये मान किसका हमने निकाला? tan a माइनस बी का। देखिए tan a प्लस बी का मान निकाल लिया, tan a माइनस बी का मान निकाल लिया। अब हम tan 2a प्लस बी और tan 2a माइनस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भाई? a के योगफल में लिख लेंगे a प्लस बी और यहाँ a के योगफल में लिख लेंगे a माइनस बी और ये हमारा निकल कर आ जाएगा। देखते हैं इसको। देखिए tan 2a प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan 2a प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम b मान दें, इसको a मान दें और सूत्र लगा दें तो ये आ जाएगा हमारा tan a प्लस tan b, b के स्थान पर a प्लस बी हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan a इंटू tan a प्लस बी। अब हम वैल्यू रख देंगे। देखिए हमने a के स्थान पर तो a ही लिखा लेकिन b के स्थान पर a प्लस बी लिखा हुआ है तो हमने योग सूत्र लगा दिया। tan a का मान 1/2 है, 1/2 रख देंगे। tan a प्लस बी का मान हमने क्या ज्ञात किया? tan a प्लस बी का मान हमने ज्ञात किया है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे और बटे में 1 माइनस 1/2 गुणे 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा और यहाँ पर 1 में से 1/2 घट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 3/2 और 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 आएगा। 2 से 2 कट गया, बराबर कितना आया? 3। ये tan 2a प्लस बी का मान आ गया। इसी तरह से हम यदि tan 2a माइनस बी का मान ज्ञात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan, इसको लिखेंगे tan a प्लस a माइनस बी। अभी हमने बताया था 2a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, तो a की जगह पर a है प्लस b के स्थान पर क्या है? a माइनस बी। तो ये हो जाएगा tan a प्लस हो जाएगा tan a माइनस बी होगा और बटे में आ जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan a माइनस बी। अब हम यहाँ पर इन दोनों को हल कर लेंगे। tan a का मान 1/2 दिया जा रहा है, tan a माइनस बी का मान हमने ज्ञात किया है और वो कितना आया है? 1/7 आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/7 और बटे में होगा 1 माइनस 1/2 गुणे 1/7। अब यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, 7 और 2 का लघुत्तम आएगा 14। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 सती 14 और 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। बटे में यहाँ 14 माइनस 1, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे और बटे में आएगा 14। इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 7 2 9, 14 में से 1 गया 13। ये इसका मान आ गया। देखिए tan 2a प्लस बी और tan 2a माइनस बी का मान हमने ज्ञात कर लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन लगाएंगे। इसके जैसे अन्य क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं वो लगा लेंगे इसी प्रकार से। देखिए अगला प्रश्न जो है सिद्ध करना है, तीनों खंडों में सिद्ध ही करना है। यहां पर प्रथम पक्ष जो दिया गया है वो है 1 प्लस tan a इंटू tan a/2। दूसरा पक्ष जो है tan a इंटू cot a/2 माइनस 1 और बराबर किसके लाना है? cot a के बराबर हमें इसे प्रूफ करना है। यहां पर cot a नहीं sec a होगा, sec a, ये हमें प्रूफ करना है। यहां पर
इन दोनों का मान sec a के बराबर है। दूसरे में tan 15 अंश प्लस tan 30 अंश प्लस tan 15 अंश tan 30 अंश बराबर 1 ये लाना है। तीसरे में cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर 1 ये हमें लाना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे ये देख लीजिए। पहले हम लिखेंगे प्रथम पक्ष लिख लेंगे। तो प्रथम पक्ष क्या है 1 प्लस tan a इंटू tan a बाई 2 ये है हमारा। अब हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। हमको sec a बराबर लाना है तो इसको हम साइन कॉस में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा साइन a, tan a को लिखेंगे साइन a अपॉन कॉस a और ये हो जाएगा साइन a बाई 2 और अपॉन में आ जाएगा कॉस a बाई 2 ये हो जाएगा। अब इतना करने के पश्चात हम एलसीएम ले लेंगे। एक के नीचे कुछ नहीं है, जब उसके हर में कॉस a बाई 2 लिखा जाएगा तो उसके अंश में भी क्या आ जाएगा कॉस a बाई 2 और जो ये हमारा लिखा था प्लस करके यहाँ पर हर में लिखा हुआ तो अंश जो है वो लिख दिया जाएगा साइन a बाई 2। अब इसके अंश में देखिए यहाँ पर अंश पहला जो पद है उसमें दोनों जो कोण a और a बाई 2 है दोनों में कॉस लिखा हुआ है, यहाँ दोनों में साइन लिखा हुआ है। तो ऐसा फार्मूला कॉस a प्लस बी या कॉस a माइनस बी इन दोनों का ही होता था, जिसके पहले पद में दोनों कोणों में कॉस है और दूसरे पद में दोनों कोणों में साइन है। तो यहाँ पर ये फार्मूला होगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। तो यह आ जाएगा कॉस a माइनस बी तो a माइनस a बाई 2 हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा कॉस a बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा a में से a बाई 2 हम माइनस करेंगे तो a बाई 2 बचेगा अपॉन में होगा कॉस a इंटू कॉस a बाई 2। अब इससे ये कट जाएगा 1 अपॉन कॉस a बचेगा और इसका मान किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस a का व्युत्क्रम अर्थात sec a होता है। ये आ गया इसका मान, ये आ गया sec a। अब इसी तरह से दूसरे पक्ष का मान हम निकालते हैं। दूसरे पक्ष में क्या लिखा हुआ है देखिए, दूसरे पक्ष में लिखा हुआ है tan a इंटू कॉट a बाई 2 माइनस 1। यहां पर भी वही नियम लगाएंगे, बराबर में लिख देते हैं tan a को साइन कॉस में बदलेंगे और cot a बाई 2 को भी साइन कॉस में बदल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a और ये आ जाएगा कॉस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 और माइनस का होगा 1। अब हम यहां पर लघुत्तम ले लेंगे। जिस प्रकार से हमने प्रथम पद को हल किया था उसी प्रकार से हम इसको भी हल करेंगे। कॉस a साइन a बाई 2 तो ये आ जाएगा साइन a कॉस a बाई 2 और माइनस का आ जाएगा कॉस a साइन a बाई 2। तो ये किसका सूत्र होता है, पहले एक पद में साइन है और दूसरा जो फलन वो कॉस है, दूसरे में एक कॉस है एक साइन है, तो ये कॉस साइन a माइनस बी का सूत्र है। तो ये हो जाएगा साइन a माइनस बी, तो b की जगह पर a बाई 2 लिखा हुआ है अपॉन में क्या है ये कॉस a साइन a बाई 2। तो साइन a माइनस a बाई 2 हो जाएगा साइन a बाई 2 और अपॉन में आ जाएगा कॉस a साइन a बाई 2। अब साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन कॉस a बराबर में आ जाएगा sec a। देखिए दोनों के मान जो हैं वो किसके बराबर आए, sec a के बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan a इंटू tan a बाई 2 बराबर tan a इंटू कॉट a बाई 2 माइनस 1 बराबर sec a। दोनों के मान sec a के बराबर सिद्ध हो गए।
देखिए अगला पार्ट इसका tan 15 अंश प्लस tan 30 अंश प्लस tan 15 अंश गुणे tan 30 अंश बराबर 1 लाना है। सिद्ध करना तो एक पक्ष ले लेते हैं और पक्ष वो लेते हैं जिसमें पदों की संख्या अधिक है। tan 15 अंश प्लस tan 30 अंश और प्लस हो जाएगा tan 15 अंश गुणे tan 30 अंश, ये हो जाएगा। अब हम यहां पर tan 15 अंश और tan 30 अंश का मान रख देते हैं। तो यहां पर tan 15 अंश का मान हमें निकालना पड़ेगा, चूंकि पहले क्वेश्चन में ही हमने tan 15 अंश का मान निकाला था और tan 15 अंश का मान कितना आया था, 2 माइनस अंडर रूट 3, ये इसका मान आया था। tan 30 अंश का मान कितना होगा, 1 बटे अंडर रूट 3, ये इसका मान हो जाएगा। यहां पर tan 15 अंश का मान 2 माइनस अंडर रूट 3 और इसका मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3। हमने सभी के मान रख दिए। अब इसी को हमें हल करना है। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3, यहां पर जब हम गुणा करेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। अब इतना करने के बाद इन दोनों की, इनके नीचे एक एक मानकर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 और अंडर रूट 3 का एलसीएम अंडर रूट 3 आएगा। यहां पर 1 है तो जो एलसीएम लिया उससे हम गुणा करेंगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा। यहां पर माइनस का आ जाएगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की गुणा 3 हो जाएगी। यहां पर इसकी गुणा करेंगे तो 1 आएगा और यहां पर आएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ घटा लेते हैं। देखिए 2 रूट 3 माइनस रूट 3 बराबर रूट 3 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 3 है, प्लस का 1, प्लस का तो 2 1 3 में से 3 गया, प्लस का यहां 0 बचेगा और बटे में है हमारा रूट 3। तो ये रूट 3 को रूट 3 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, रूट 3 को रूट 3 से भाग करेंगे तो आएगा 1। और यही हमें सिद्ध करना था कि इसका मान जो है वो किसके बराबर, 1 के। इस क्वेश्चन में tan 15 अंश का मान निकालना पड़ेगा। वो हमने मान बता दिया था, पहला क्वेश्चन ही बताया था योग और अंतर सूत्र के लिए tan 15 अंश का मान कैसे निकालेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो इसका सी पार्ट है। देखिए यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है, कोई कोण नहीं दिया, निश्चित दिया cot x cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना। तो यहां पर 3 कोण दिए गए, पहला है x, दूसरा है 2x और तीसरा है 3x। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना। भाई 3x को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम x व 2x को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 3 से न लिखे, माना नहीं लिखेंगे, ये लिख देंगे। चूंकि ये होता ही है, तीनों कोणों में क्या संबंध है कि यदि x और 2x को जोड़ दिया जाए तो 3x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में cot ले लेंगे। cot x प्लस 2x इज इक्वल टू cot 3x और cot a प्लस b का फार्मूला यूज करेंगे, ये हल हो जाएगा। इसका सूत्र होता है cot a अर्थात cot x इंटू cot b, तो ये हो जाएगा cot 2x माइनस 1 अपॉन में क्या होता है cot b, तो cot 2x प्लस cot a, तो cot x हो जाएगा। जो सूत्र cot a प्लस b का हमने पढ़ाया था उसमें a की जगह पर x रख देंगे, b की जगह पर 2x रख देंगे, यहां पर cot 3x हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, गुणा कर लेते हैं, तिरछी गुणा करते हैं। तो cot x इंटू cot 2x माइनस 1 की गुणा 1 से होगी, वहीं रह जाएगा। cot 3x से इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा cot 2x इंटू cot 3x और प्लस का आ जाएगा cot x इंटू cot 3x। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा cot x cot 2x माइनस का cot 2x cot 3x और माइनस का क्या होगा cot x cot 3x बराबर में आएगा 1। ये इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये दोनों इधर आ जाएंगे। देखिए यही हमें सिद्ध करना था। इसी तरह का एक tan वाला क्वेश्चन था, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा। यदि ये tan में लाना होता तो हम दोनों तरफ tan लेते, चूंकि cot में लाना इसलिए हमने दोनों पक्षों में cot लिया है। देखिए
ये क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कॉट a माइनस 1 कॉट b माइनस 1 बराबर 2। ये और पांचवा क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 225 अंश तो ये हमें सिद्ध करना है। दोनों एक ही जैसे हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को इसको हम हल करते हैं। जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या गया, a प्लस बी बराबर 45 अंश, ये हमको दिया जा रहा है। हमें लाना क्या है, कॉट a माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 बराबर 2। हमें कॉट में लाना, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कॉट ले लेंगे। तो कॉट a प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉट 45 अंश, ये आ जाएगा। अब यहां इसको हम हल करेंगे। कॉट a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन में आता है कॉट b प्लस कॉट a, और इसकी वैल्यू होती है हमारी 1। इसके नीचे 1 मानकर तिरछी गुणा कर देंगे तो कॉट a कॉट b माइनस 1 बराबर आएगा कॉट b प्लस कॉट a, ये हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान दिया। ये हमने सिद्ध करके निकाल दिया। यहां से जो हमने कॉट लिया ये आ गया। अब जो हमें सिद्ध करना उसका एक पक्ष ले लेते हैं, कॉट a माइनस 1 और गुणे में हो जाएगा कॉट b माइनस 1। यहां पर गुणा करते हैं, पहले हम कॉट a से दोनों की गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा कॉट a इंटू कॉट b और माइनस का कॉट a आ जाएगा। इसी तरह से हम कॉट माइनस 1 की गुणा करते हैं तो माइनस 1 की गुणा तो माइनस का कॉट b प्लस 1 आ जाएगा। यहां पर इसका मान हम रख देते हैं समीकरण 1 से। कॉट a कॉट b का मान ये हम रखेंगे तो 1 को उधर ले जाएंगे तो आएगा 1 प्लस कॉट b और प्लस हो जाएगा कॉट a और ये माइनस का हो जाएगा कॉट a। ये लिखा हुआ हमने कॉट b का मान यहां पर रख दिया समीकरण, कॉट a इंटू कॉट b का मान समीकरण 1 से। 1 को इधर ले जाएंगे ये प्लस का हो जाएगा और बाकी ये दोनों प्लस के लिखे हुए हैं। देखिए कॉट b से कॉट b कट जाएगा, कॉट a से कॉट a कट जाएगा और 1 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। और यही हमें सिद्ध करना था कि कॉट a माइनस 1 इंटू कॉट b माइनस 1 बराबर 2। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं, वो भी इसी तरह से लगेगा। पांचवे में क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी बराबर 225 अंश, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर हमको सिद्ध करना है कॉट a कॉट b में, कॉट में सब लाना है तो इसलिए दोनों तरफ कॉट ले लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कॉट a प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉट 225 अंश के। कॉट 225 अंश का मान जब निकालेंगे, इधर हम कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉट b प्लस कॉट a, ये हो जाएगा। बराबर में इसका मान होगा 1। कैसे, कॉट 180 प्लस 45 लिखेंगे तो कॉट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा, कॉट 45 आएगा, इसका मान 1 होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बराबर आ जाएगा कॉट a कॉट b प्लस कॉट a, ये हो गया। कुछ इसी प्रकार इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बना था। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। 1 को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा कॉट a इंटू कॉट b और बराबर में आएगा 1 प्लस कॉट b प्लस कॉट a। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कॉट a कॉट b जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में कॉट a कॉट b जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में हम कॉट a और कॉट b जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, कॉट a कॉट b में कॉट a कॉट b जोड़ोगे तो ये 2 हो जाएंगे, 2 कॉट a इंटू कॉट b। और यहां पर इधर जोड़ दोगे तो ये जुड़ जाएगा 1 प्लस कॉट b प्लस कॉट a और प्लस हो जाएगा कॉट a इंटू कॉट b।
अब इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते, यहां पर इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, 1 कॉमन होगा, बचेगा 1 प्लस कॉट बी, और इन दोनों में कॉट ए कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 प्लस कॉट बी। अब हम 1 प्लस कॉट बी दोनों में कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉट ए इंटू कॉट बी, बराबर में आएगा 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट बी। तो इसको हम कॉट ए के साथ लिख देते हैं 1 प्लस कॉट ए को, कॉट बी के साथ लिख देते हैं 1 प्लस कॉट बी को, और जो ये 2 है इधर गुणे में इधर जाएगा तो कहां चला जाएगा, बटे में। यही हमें सिद्ध करना था। कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, कॉट बी अपॉन 1 प्लस कॉट बी बराबर 1/2। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे।